ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 25 जनवरी सन 1970 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है यादगार कायम करने की विधि। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। मधुबन में आकर कोई न कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार है। वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुण की याद देना, यह है चैतन्य यादगार। जो सदैव याद करते रहते, कभी कहीं पर जाओ तो यही लक्ष्य रखना है कि जहां जाएं वहां यादगार कायम करें। यहाँ से विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। यह आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना, जिससे किसी पर भी विजय हो सकती है। समय ज्यादा समझते हो व कम, तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है। 1 सेकेंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। संगम का 1 सेकेंड कितना बड़ा है। अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े ना कर सके वह छोटे कर सकते हैं। अभी तो वह कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। इतनी हिम्मत है, जो कुछ सुना है उनको जीवन में लाकर दिखाना है। जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है। तो जो भी बाप दादा के गुण हैं वह खुद में धारण करना, यही स्नेह का फर्ज है। जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना है, यह है स्नेह। एक भी विशेषता में कमी ना रहे। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख अपने को चेक करो कि कहाँ तक हैं। कम परसेंटेज भी ना हो, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब वहां भी संबंध में नजदीक आ सकेंगे। अब रूह को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसलिए अब रूह को ही
देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला, दुखी ही बने। अब रूह रूह को देखता है तो राहत मिलती है। सूरवीर होना, सूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात को पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता है। इसको कहा जाता है सूरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं, लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की हैं। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। तो पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसा बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर ना बने। इसको सूरवीर कहा जाता है। शारीरिक कमजोरी होती है तो भी असर हो जाता है। मौसम, वायु आदि का तंदुरुस्त को असर नहीं होता है, तो यह भी वायुमंडल का असर नाजुक को होता है। वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है, वह तो रचना है। रचयिता ऊंचा व रचना। बच्चे कहते रचयिता, बाप दादा कहते तो फिर रचयिता रचना के अधीन क्यों? अब सूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना, यह स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बना कर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखें। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। अब यह समझते हो कि यहाँ आकर ढीलेपन में तेज आई है। अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह संपूर्ण सफल कैसे होता, जबकि आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यहाँ भी हरेक को यह देखना है कि आहुति डाली है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना का हिसाब है। हिसाब करने में धर्मराज भी है, उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। इसलिए जो भी कुछ आहुति में देना है वह संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। जितना देंगे उतना ही लेंगे। जब मालूम पड़ गया कि सफलता किसमें है, फिर भी सफल ना करेंगे तो क्या होगा? कमी रह जाएगी। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि
कुछ रह तो नहीं गया है। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना है, अभी कमी रखने का समय बीत चुका। अब समय बहुत तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। जैसे समय तेज दौड़ रहा है, वैसे खुद को भी दौड़ना है। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए। अब है जंप लगाने के दिन। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। देखने में ऊंचा आता है लेकिन बहुत सहज। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल्प पहले भी हुई थी, वह अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है, कहां से भी देख सकते हैं। पुरानों से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी हैं, नए ही कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसे करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना, जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। शुरू में आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता था। आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती है। आप लोग की धरनी बनने में देरी नहीं है। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते।
यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या हैं, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। कोई बदल कर दिखता है तो ना चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, कैसे किया, तो आपकी भी चलन को देख खुद खींचेंगे। यह तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना। मुख्य केंद्र से ही सभी का कनेक्शन है, सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप ही है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति ना हो तो कौन सा सौदा अच्छा। देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर ही किया जाता है। यह भी समझ मिली है कि यह माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं, छुट्टी लेने आती है। अगर घबराहट आई तो वह कमजोरी कही जाएगी। कमजोरी से फिर माया का वार होता है। अब तो शक्ति मिली है ना। सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना। भूलने से ही फिर माया वार करती है। बेहोश नहीं होना है। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं। आजकल डाकू लोग भी कोई कोई चीज से बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसा करती है। जो चतुर होते हैं वह पहले से ही जान लेते हैं कि इनका यह तरीका है, इसलिए पहले से ही सावधान रहते हैं। अपने होश को गंवाते नहीं हैं। इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। भल 1 मास से आए हैं, यह भी बहुत है। 1 सेकेंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकेंड का सौदा है। 1 सेकेंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकेंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है। अब
नहीं तो कब नहीं, यह मंत्र याद रखना है। जो भी पुराने संस्कार हैं और पुरानी नेचर है, वह बदलकर ईश्वरी बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। जो दूर से ही कोई समझ ले कि यह हम लोगों से न्यारे हैं। न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है। अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है। सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरे तरफ लगेगी ना। यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। जरूर कुछ रहा हुआ है, तब बुद्धि वहां जाती है। कई बातें ऐसी होती हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं खींचेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ में ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली हैं। प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है। जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते, वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। इतना नशा रहता है ना। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूं। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे। सोचा क्या था और बनते क्या हो। बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो। प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या हैं। इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने ना दो तो माया आएगी ही नहीं। सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है, फिर कमजोरी क्यों। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी
माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है। 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया, अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है। कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। अभी जो बैठे हैं वह अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो। सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते हैं? सभी माया जीत बने हो, बने हैं, वह बनना है। माया जीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है। युगल में भी एक कहते हैं कि माया जीत बन रहे हैं और एक कहते हैं कि बन गए हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, फिर भी कोई विजयी बन गए और कोई बन रहे हैं। यह फर्क क्यों? अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे और जो पुरुषार्थी हैं वह सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे। विजयी बनने में स्टूडेंट बहुत समय की पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय आ गया, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे? समय की घंटी बज चुकी है। फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकेंगे? पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में मां की और दूसरी बजी साकार रूप की। अब तीसरी सीटी बजनी है। दो सीटी होती है तैयार करने की और तीसरी होती है सवार हो जाने की। 2 घंटी इत्तला अर्थात
चेतावनी की होती है, तीसरी इत्तला की नहीं होती है, तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तर कौन सा है? व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो ना सकेंगे, अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े, कब कर लेंगे यह, कब शब्द को निकाल दो। अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उल्हना ना दे। समय का भी आधार रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा। समय प्रमाण किया, वह तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है। बाप का बच्चों पर स्नेह होता है तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं, लेकिन स्पीड को भी देखना है। अभी संपूर्णता का लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज्य में आएंगे। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज्य नहीं पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नजदीक में आएंगे। दूर वाले तो दूर ही देखने आएंगे, नजदीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्तियां हैं व पांडव हैं। दूसरे को आगे बढ़ाना, यह भी तो खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूं। फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो। कितना समय याद रही, कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील अर्थात महसूस होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे, अभी समय ही कहाँ है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय
तकदीर बनाने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गंवाया, गोया पद्मों की कमाई गंवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। अच्छा, ओम शांति।